साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत में एक नया मोड़ आ गया है। नून लीग जो 6 जुलाई को सामने आने वाली जज अरशद मलिक की वीडियो में फरीक बनने के बजाय सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर कार्रवाई की दरख्वास्त कर रही थी, खुद वीडियो नून लीग सामने लाई और फिर खुद फरीक नहीं बन रही थी, बल्कि कह रही थी कि अदालत खुद ये काम करें। अब अचानक इस फैसले के तकरीबन 1.5 महीने बाद नवाज शरीफ ने इस केस में फरीक बनने की दरख्वास्त कर दी है। उन्होंने जज वीडियो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जज वीडियो से मुताल्लिक एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें साबिक जज के कंडक्ट पर कानूनी सवाल उठाने के साथ साथ 5 अफराद को नवाज शरीफ ने गवाह बनाने की दरख्वास्त की है। यानी नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों अदालतों में जज वीडियो केस में फरीक बनने की दरख्वास्त कर दी है। जज वीडियो केस के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त उनके वकील ख्वाजा हारिस ने दायर की। इस दरख्वास्त में नवाज शरीफ की जानिब से जज अरशद मलिक और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि हमें नोटिस किए बगैर और सुने बगैर फैसला दिया गया। हमारा मौक़िफ़ लिए बगैर अदालत ने मामले के पैरामीटर्स तय कर दिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि हमारे खिलाफ ऑब्जर्वेशंस पर नजरसानी की जाए, वीडियो केस के मामले पर हमारा मौक़िफ़ भी सुना जाए और मौक़िफ़ सुनकर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो केस में जो फैसला दिया, इससे हमारा हक मुतासिर हुआ है। अहम बात यह है कि जज वीडियो केस से मुतालिक चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा था कि नवाज शरीफ के केस में ट्रायल कोर्ट की मुद्दत मियाद ख़त्म हो चुकी है और ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई सज़ाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इसलिए जज का वीडियो और इस केस में बतौर सबूत कोई अदालत ले सकती है अगर उस जज के वीडियो को, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये मुनासिब स्टेज नहीं है कि वो वीडियो के मामले और इस असरात पर मुदाखलत करे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है जो सामने लाए गए सबूतों को देखकर इस सज़ा में तरमीम या उसे कलअदम करार दे सकती है। ये वीडियो नवाज शरीफ को उस वक्त तक कोई कानूनी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक कि उसे मुनासिब तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जाता और उसकी असलियत को कानून के मुताबिक सबूत के तौर पर पेश करने के लिए साबित नहीं किया जाता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जज वीडियो केस के हवाले से नवाज शरीफ की सज़ा से मुतालिक फ़ैसले का इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दे दिया था और फिर जब अदालती छुट्टियों के बाद 18 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपील की समाअत हुई, तो समाअत के आगाज़ पर ही हाई कोर्ट के जजेस ने बताया कि साबिक जज का बयान हल्फी और प्रेस रिलीज इस केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसकी मुसद्दिक़ा नकल नवाज शरीफ के वकला और नैब को फराहम करते हुए समाअत 7 अक्टूबर तक यानी आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। मगर आज की समाअत से 2 दिन पहले नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई थी, जिसमें जज अरशद मलिक के कंडक्ट पर सवाल उठाए गए थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपील पर समाअत की। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस से पूछा कि आप बताएं, क्या हम मेरिट पर अपील को पहले सुने या ये मामला भी साथ देखा जाए, यानी जज की वीडियो स्कैंडल के हवाले से भी इस मामले को भी साथ देखा जाए। जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अदालत को पहले इस मामले का ताल्लुक देखना और हक़ाइक़ को परखना है। हमने अपनी दरख्वास्त में कुछ नुकात उठाए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी नजरसानी की दरख्वास्त दायर की है। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जज वीडियो ठीक थी या नहीं, उसका फैसला इसी अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर वीडियो ठीक थी तो उसका केस पर असर क्या पड़ा, ये फैसला भी होना है। हमने उन्हीं नकात को मद्देनजर रखते हुए दरख्वास्त दायर की है। इन दलाइल पर जस्टिस मोहसिन कियानी ने पूछा कि क्या हमने ये भी देखना है कि जज की वीडियो अल अज़ीज़िया केस के फैसले से पहले असरअंदाज हुई या नहीं। हम केस के मेरिट्स, फैसले और इस वीडियो के असरात में तफरीक कैसे करेंगे। हमारे इन नकात पर पहले मुआवनत करें, फैसले के बाद की वीडियो उस फैसले पर असरअंदाज कैसे हुई, ये भी देखना है। इन सवालों के जवाब में ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि क्या कोई जज गन पॉइंट पर फैसला देगा, ये बहुत अहम मामला है, इसको बारीकी से देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट भी वीडियो पर फैसला कर सकती है, जबकि मेरा कहना है कि हाई कोर्ट ये फैसला कैसे कर सकती है। अगर हाई कोर्ट ये फैसला कर दे तो मेरा एक अपील का हक मुतासिर होगा। मामला वापस एहतसाब अदालत जाना चाहिए। एहतसाब अदालत जो भी फैसला करे तो मेरे पास अपील के 2 फोरम मौजूद होंगे। अपील के 2 फोरम मिलना मेरा कानूनी हक है और फेयर ट्रायल का तकाजा भी यही है।
जज वीडियो से मुताल्लिक नवाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया और समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। यानी अब अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत 21 अक्टूबर को होगी, तो पहले जज वीडियो केस से मुताल्लिक नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़ेरे बहस आएगी। नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त में जज अरशद मलिक के कंडक्ट से मुताल्लिक 23 कानूनी सवालात उठाए गए हैं और मीडिया पर आने वाले जज अरशद मलिक के हल्फनामे और प्रेस रिलीज से मुताल्लिक सवाल किया गया है कि वो किस हैसियत में और किसकी इजाज़त से जारी किया गया। ये प्रेस रिलीज और हल्फनामा कैसे मीडिया पर आया और इसके क्या मकासद थे। नवाज शरीफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में अरशद मलिक से मुलाकात का भी हवाला दिया गया है। इस हवाले से नवाज शरीफ की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ना तो अरशद मलिक पर दबाव डालने के लिए कोई राब्ता किया गया, ना ही रिश्वत की उन्हें पेशकश की गई। अरशद मलिक ने जाती उम्रा में मुलाकात की मन घड़त तफसीलात बताई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है नवाज शरीफ की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट से 6 हफ्ते की जमानत के दौरान नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ को पैगाम दिया कि अरशद मलिक माफ़ी मांगने के लिए मिलना चाहते हैं, जिस पर नवाज शरीफ की जानिब से यह कहकर इनकार कर दिया गया कि माफ़ी अल्लाह से मांगे। ताहम अरशद मलिक के इसरार पर वो मुलाकात करने पर रजामंद हो गए और दौरान मुलाकात अरशद मलिक ने उन शख्सियात से मुताल्लिक हसास मालूमात दी जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दिलाने के लिए दबाव डाला था। नवाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त में अदालत से जज अरशद मलिक की वीडियो से मुताल्लिक 5 अफराद को गवाह बनाने की इस्तदा की है, जिसमें नासिर भट्ट, ऑडियो और वीडियो का फॉरेंसिक करने वाले माहिर, मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक करने वाले माहिर और फॉरेंसिक रिकॉर्ड कीपर शामिल हैं। अब ये अहम मामला है कि नवाज शरीफ जज वीडियो केस में फरीक बन गए हैं, लेकिन ये फैसला इतनी ताख़ीर से क्यों किया गया? क्योंकि नून लीग से मुसलसल ये सवाल होता रहा कि वीडियो के मामले को वो अदालत में क्यों नहीं लेकर जाते, और हमारे ई प्रोग्राम में इस पर नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने जवाब दिया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल निगरानी में हुआ था और अगर इसमें कोताही हुई है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने वाले ट्रायल में अगर कोताही हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ही इसका नोटिस ले। 2 से 3 दिन में फैसला आ जाएगा, फैसला अदालत ने करना है। बट जो रिमार्क्स हैं उसमें चीफ जस्टिस ने ये ज़रूर कहा कि अगर कोई कानूनी फ़ायदा नवाज शरीफ को चाहिए तो फिर उन्हें अदालत से किसी से रुजू किया उन्होंने या नहीं किया, क्योंकि अदालत से रुजू किया जाएगा, उनके सामने मामला रखा जाएगा, तभी रिलीफ मिलेगा। फिर किसी हाई कोर्ट से जाके रुजू करेंगे और अभी तक क्यों नहीं किया नून लीग ने, अगर रिलीफ चाहिए था नवाज शरीफ साहब के लिए। ये ट्रायल सारा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है, तो अगर ये इतना बड़ा लैप्स हुआ है तो एक इंसाफ का तकाजा ये था कि सुप्रीम कोर्ट से हम तवक्को रखते हैं कि वो खुद इसका नोटिस लेके इसको रीट्रायल के लिए दोबारा भेज देगी। और फिर जज वीडियो केस में सुप्रीम कोर्ट का अगस्त में फैसला आया, मगर इसके बाद नून लीग अदालत नहीं गई। फैसला आ गया अदालत का, अगस्त में आ गया था, फिर भी नून लीग अदालत में नहीं गई, मगर अब अचानक अदालत जाने का फैसला कर लिया है। इसके पीछे हिकमत अमली है कोई, या फिर जो पिछली हिकमत अमली थी उसकी नाकामी का एतराफ़। इस पर बात करेंगे नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब से। मरियम औरंगज़ेब साहबा बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, नून लीग से मुसलसल सवाल होता रहा कि भाई इतना बड़ा सबूत है, मरियम नवाज़ ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लेकर आई हैं, तो अदालती फोरम पर इसको लेकर जाएं, मगर वो कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ही खुद फैसला करेगी। तो आप लोग पहले फरीक बने नहीं, अब फरीक बनने जा रहे हैं, तो ये जो आपकी सियासी स्ट्रैटेजी थी उसकी नाकामी का एतराफ़ है, या फिर जो कानूनी टीम थी आपकी उन्होंने जो स्ट्रैटेजी इख्तियार की, जो हिकमत अमली इख्तियार की, उसकी नाकामी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा ज़रूर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का, ख़ास तौर पे जिनका केस ऑन मेरिट के ऊपर अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई थी। आपको याद होगा कि जिस वक्त हमसे ये सवाल हो रहे थे, जिसका भी आपने जिक्र किया, तो हमने कहा कोर्ट खुद फैसला करेगी। और जब 6 तारीख को मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 7 तारीख को जज अरशद मलिक साहब ने एक प्रेस रिलीज़ इशू की और उसके बाद 11 तारीख को एक एफिडेविट की शक्ल में एक डॉक्यूमेंट आपके सामने आया। 12 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये जो जितना भी एफिडेविट और प्रेस रिलीज़ का मवाद है उसको, जो केस ऑलरेडी अपील में है, उसका हिस्सा बना दिया जाए। और उसके बाद आपने देखा कि 12 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही एक ऑर्डर किया कि जज अरशद मलिक को रिपैट्रिएट कर दिया जाए उनके पेरेंट डिपार्टमेंट में और इंक्वायरी इनिशिएट हो, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई। लेकिन 12 जुलाई को ये ऑर्डर आया। 22 अगस्त तक जज साहब OST रहे, मिनिस्ट्री
ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। और वहीं उसके दौरान ही उन्होंने 16 जुलाई को आपको याद होगा एक FIR कटवाई पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर, और वो OSD थे, उनको काम करने से रोक दिया गया था और पेरेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था। और इस जो आज जो कोर्ट में आपने देखा पिछली समाअत पे कहा गया कि जो एफिडेविट और प्रेस रिलीज थी जो इस केस का हिस्सा बनी वो हमें दे दिया जाए, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा, और आज उसी के ऊपर आर्गूमेंट हुई। और आपने देखा कि हमने एक एप्लीकेशन दायर की जिसमें वाज़िया कोई कंफ्यूजन नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजी थी, और उसको चैलेंज किया हमने 3 नकात के ऊपर। इसके अंदर आपने देखा हमने क्वेश्चन ऑफ लॉ भी उठाया है और सबमिशन ऑफ फैक्ट्स भी है इसी एप्लीकेशन के अंदर। उसमें शाहजेब 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये उस वक्त के वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म है, ये नवाज शरीफ का मसला नहीं है, इसके साथ करोड़ों आवाम की राय जुड़ी है इस वज़ीर आज़म के साथ। मगर मरीम साहब उसमें मसला ये है कि पहले फिर आपकी स्ट्रेटजी क्यों नहीं थी, मैं जानना चाह रहा हूँ। पहले आप सुप्रीम कोर्ट पर रिलाई कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार कहा गया कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, आप नहीं गए। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अब अचानक आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक साथ चले गए हैं, ये क्या अचानक क्या अदालती फैसले से मायूस हुए हैं, फिर चले गए, क्या हुआ है? देखें, अदालत के 3, मैं उसी बात पे आ रही थी शाहजेब, मैं अगली बात वही कर रही थी कि ये बिल्कुल मायूसी नहीं, बल्कि इस सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें जो वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो गया, वो भी ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो एफिडेविट फॉल्स, मिलिशियस और जो फ्रिवलस ग्राउंड्स के ऊपर दिया गया है, उसमें पार्टी जो है वो अग्रीव जो है वो मियाँ नवाज शरीफ है। तो किस तरह उनको सुने बगैर उस एफिडेविट और उस पूरे के ऊपर एक जजमेंट आ गई। और दूसरी बात ये कही गई है कि किस कानून के तहत कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं थी, या तो जज साहब को एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का कोई नोटिस जाता तो वो ये प्रेस रिलीज इशू करते या वो ये एफिडेविट इशू करते। अभी इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई नोटिस नहीं दिया उन्होंने खुद। कौन सा कानून उनको इजाजत देता है ऐसी प्रेस रिलीज देने पे या ऐसा एफिडेविट देने पे? अगर वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये डिफेंस रख रहे थे कि इस एफिडेविट के तहत वो उस प्रेस रिलीज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके कॉन्टेंट्स को डिनाई कर सकते हैं, तो फिर वो उसी जज, वही जज है जिनके खिलाफ ये मेरिट की अपील उनके केस के खिलाफ सुनी जा रही थी। और अगर वो इसको जुडिशल हिस्सा बनाना चाह रहे थे तो फिर वो दोनों सूरत में उनका एफिडेविट एडमिसिबल नहीं होता। और अगर एफिडेविट जुडिशल साइड पे एडमिसिबल कर दिया है, रिकॉर्ड का हिस्सा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बना दिया है, तो उसको रीबट करना हमारा कानूनी और फंडामेंटल राइट है। वो है, मगर साथ में ये बताइए ना कि अचानक एक रवैये में भी फर्क है। जब पहली अपील थी, पहला केस नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आया, वो जेल चले गए, तो एक अर्जेंसी नज़र आती थी। अदालत ने भी ज़ाहिर है उसकी समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर की तकरीबन, और आपकी तरफ से भी एक अर्जेंसी थी। आपके लॉयर्स कहते थे कि जी जल्दी बुनियादों पर होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पर का टाइम दिया और उसके बाद बहुत ही कम एक्सटेंशन दिया करते थे। तो अब ये जो अपील की समाअतें ये भी तेज़ी से हों, मगर इस केस में अपील की समाअतों में आप लोग कोई तेज़ी नहीं दिखा रहे हैं, अर्जेंसी नहीं दिखा रहे हैं। ख्वाजा हारिस साहब पहले राजी थे, ठीक है जी छुट्टियों के बाद मामला हो जाए, फिर छुट्टियों के बाद समाअत हुई तो कहा मुझे 15 दिन का उन्हें टाइम चाहिए, हालांकि नवाज शरीफ साहब जेल में हैं। फिर आज 15 दिन का और टाइम दे दिया गया नैब को भी, तो आज भी उन्होंने एतराज़ नहीं उठाया। तो जाहिर है वो तो वही कर रहे होंगे जो नवाज शरीफ साहब चाह रहे होंगे। तो नवाज शरीफ साहब फिलहाल क्या जेल से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि जल्दी नहीं दिखा रहे उनके वकला? ऐसा लगता है वो ठीक है अभी नवाज शरीफ साहब रहें कुछ माह जेल में। देखिए, मियाँ साहब ये ज़रूर चाहते हैं शाहजेब के दूध का दूध और पानी का पानी हो, और उनको सुरखरू होना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम के सामने, क्योंकि ये जो वीडियो है जो 2 हफ्ते से नासिर भट्ट साहब UK हाई कमीशन अटेस्टेशन के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन उसको अटेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि वो असली वीडियो है, और इस वीडियो का कंटेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही को साबित करता है। इसलिए वो जितना भी टाइम लगेगा, ये एक वो मुंतखब वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के अवाम का वोट लेकर आया हो, उसके लिए ये जो पूरा एक घड़ी गई मन गढ़त और जो जज साहब ने दबाव में आकर फैसला दिया, उसका अनडू होना बहुत जरूरी है। और अगर जज को OSD बनाकर और उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है तो उस फैसले को भी कलअदम हो जाना चाहिए जो उस जज साहब ने दबाव में दिया और एफिडेविट में इस बात का एतराफ किया, और बाकी जो चीजें हैं उसको रीबट करने का नवाज शरीफ साहब का कानूनी। मगर मैं फिर ये जानना चाह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट जब फैसला आया था एहतसाब अदालत का, तो ज़रा एक टाइट शेड्यूल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 माह के अंदर, फिर बहुत टाइट एक्सटेंशंस मिलती थी 1-1 महीने की। इसी को बुनियाद बनाया था आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपील में गए थे। इस दफ़ा क्यों नहीं है? 70 बरस के हैं ना नवाज शरीफ साहब, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद इस वक्त लीगल स्ट्रैटेजी में नज़र नहीं आ रहा कि आप लोग जल्दी जल्दी चाहते हो कि समाअत हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। क्या मियाँ साहब खुद चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दूध का दूध और पानी का पानी हो, कोई 3-4 महीने गुजर जाए, दिसंबर गुजर जाए?
नहीं, स्ट्रैटेजी देखें, स्ट्रैटेजी का नहीं शाहजेब, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के कोर्ट के ऊपर भी सुपरवाइजरी जज लगाए थे, और मैं तो हैरान थी कि अरशद मलिक साहब ने कहा कि मुझे इतना दबाव था, ब्राइबरी मुझे ऑफ़र की गई, तो उन्होंने सुपरवाइजरी जज को इसके दौरान बिल्कुल नहीं बताया। लेकिन आपने देखा कि सुपरवाइजरी जज और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इसको सुपरवाइज कर रही थी, तो वो भी हर रोज़ की बुनियाद पर पाकिस्तान की तारीख में नैब अदालत में कोई केस सवाए मियाँ नवाज शरीफ के रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं चला जो नवाज शरीफ साहब का केस चला। और यहाँ तक कि हम अगर एक दिन की एग्जाम्शन मांगते थे या हफ्ते की एग्जाम्शन मांगते थे कि कुलसूम नवाज की तबीयत खराब है, वो भी नहीं मिलती थी। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के सामने तमाम हकाइक आएँ और ये पूरा फैसला कलअदम हो, क्योंकि जज साहब को सजा मिल गई। और इंशाल्लाह आप ये वीडियो भी जब पता चलेगा कि आज यही बात हुई कि ये ऑथेंटिक क्योंकि है, इसलिए हाई कमीशन इसको टेस्ट नहीं कर रही, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब सुरखरू होंगे पाकिस्तान की आवाम के सामने। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे। कुछ दिन पहले नाम आया लियाकत कायम खानी का, 10 अरब के असासे सामने आए, गाड़ियां, ज्वेलरी, साथ ही प्राइस बॉन्ड्स, उनके घर से क्या कुछ नहीं मिला। आज नैब को मगर उनका रिमांड नहीं मिला, क्या वजह बनी, अदालत में क्या हुआ, बात करेंगे ब्रेक के बाद।